नमस्कार, समाचार न्यूज 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंजलि शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की, और पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर इस क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण आज लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना बहुत आसान हुआ है। याद करिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान की सुविधा जब तक नहीं थी, तब तक अगर किसी परिवार में कोई बच्चा बीमार होता था या परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो पूरा परिवार कांप उठता था। हम लोगों ने 2014 के पहले ऐसे परिवारों को देखा है कि परिवार में कोई बच्चा बीमार हुआ, पूरा परिवार उस बच्चे का उपचार करने के लिए आता था, पैसा समाप्त होता था, उसके बाद उस बच्चे को लेके जाते थे या उस बीमार व्यक्ति को वापस घर लेकर के चले जाते थे, क्योंकि तब न सरकार के स्तर पर कोई सहयोग होता था और न ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्वास्थ्य की सुविधा इतनी मजबूत ही थी। लेकिन पिछले 11 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं में हुए व्यापक परिवर्तन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और मजबूत होना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान के गोल्डन कार्ड की उपलब्धता, आज अकेले उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ परिवार, 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड हम लोगों ने जारी किए हैं, जिन्हें हम आयुष्मान की सुविधा से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड की सुविधा का लाभ, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है और उसे नहीं प्राप्त हुआ तो हमने उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर भी किया है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, भारतीय मनीषा हमेशा इस बात को कहती है, अगर नास्ति मूलो अनौषधय है, तो हम इस बात को मानते हैं कि भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी कोई अयोग्य नहीं है, बशर्ते अयोग्य तभी कोई है जब तक कोई योजक नहीं है। एक योग्य योजक के रूप में आज सरकार की पॉलिसी आपके सामने है, सरकार की उस फील्ड से जुड़े हुए कार्य भी आपके सामने हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, यानी मैं कह सकता हूं कि आज के दिन पे उत्तर प्रदेश का मतलब केवल 25 करोड़ की आबादी का राज्य नहीं है। यहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग लगभग 35 करोड़ से अधिक लोग करते हैं। यूपी की जो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब का उपयोग इतने लोग करते हैं। आप आइए, यूपी के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क है, प्रमोट फार्मा पार्क है, या इस फील्ड में जुड़े हुए अलग अलग उसमें, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने में सफल हो सकता है। यह संभव है, मैं इस बात को मानता हूं। थोड़ी सी हम लोगों को उस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हमारी गांव गांव में बैठ के हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं उसका आपको देना चाहूंगा, वह है कोविड कालखंड का। और कोविड कालखंड में हम लोगों ने इस बात को देखा था। हम लोगों ने उस समय एएनएम, आशा वर्कर का बेहतर उपयोग किया था। हम लोग इस बात को मानते थे, यूपी जैसे राज्य में लोग चिंतित थे कैसे कोविड को नियंत्रित करेंगे। हम लोगों ने कहा हम करेंगे। हम लोगों ने सभी हेल्थ वर्कर्स से कहा था, जो फील्ड लेवल के हेल्थ वर्कर्स थे, उनसे हमने कहा भाई आपको जो सुविधा चाहिए आप सरकार से बोलिए, सरकार आपको सभी प्रकार की सुविधाएं देंगे। कोर्ट ने उन्हें बाद में, माननीय न्यायालय ने उन्हें बाद में
सुरक्षा का कवर दिया था। हम लोगों ने पहले उन्हें सुरक्षा का कवर उपलब्ध करवा दिया था कि दुर्भाग्य से अगर किसी की मौत होती है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी, सरकार उनको हर प्रकार से सुरक्षा का कवच देगी। और परिणाम इतना बेहतरीन कार्य उन्होंने किया था। वे घर घर जाती थी, स्क्रीनिंग करती थी। कहीं कोई फीवर का पेशेंट है, कहीं कोई खांसी का पेशेंट है, कहीं कोई इस प्रकार का पेशेंट, उसको ला करके तुरंत उपचार शुरू कर देते थे। उन्हें घर से अलग उनकी व्यवस्था कर देते थे, क्वारंटीन कर देते थे। परिणाम क्या था? 25 करोड़ की इस आबादी में हम लोग बेहतरीन प्रबंधन करने में सफल हुए थे। और मेरा मानना है कि ये चीजें संभव है। स्क्रीनिंग की इस प्रक्रिया को हम आज हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन के माध्यम से और आसान कर सकते हैं।